हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज एक टॉपिक लेके आई हूँ, मैं एक लेसन लेके आई हूँ, द डोंकीज लेसन, यानी कि एक गधे का सबक, यानी कि उसने एक सीख सीखी। तो देखते हैं कौन सी सीख सीखी। हम इस टॉपिक में, हम इस स्टोरी में ट्रांसलेशन मेथड देखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। और आप इजीली इसको हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं अपने, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने में ईजी लगेगा आपको। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग से हम जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी हो जाती है और हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। स्टोरी मेथड इसलिए है क्योंकि स्टोरी से क्या होता है, आप सभी को फ़न के थ्रू या फिर इसमें बर्डन सा नहीं लगता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये इंटरेस्ट के थ्रू हम ये काम करते हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी काम क्या करते हैं, ट्रस्ट के साथ करते हैं, वो काम हम ईजिली कर पाते हैं और हमें वो बर्डन भी नहीं लगता है। सो लेट्स बिगिन। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, इन अ विलेज, कहाँ? एक गांव में। ही हैड अ डोंकी, उसके पास क्या था? ही हैड मतलब पास, अ डोंकी एक गधा था। ही वुड टाई द बैग्स ऑफ सॉल्ट, वो क्या करता था? टाई यानी कि बांधता था बैग्स को, किसके बैग को? सॉल्ट यानी नमक के बैग पे, ऑन द डोंकीज बैक यानी डोंकी के पीठ पर बांधा था। एंड सेल देम इन द मार्केट, और बेचता था उसको, जो वो बैग्स थे, इन द मार्केट, मार्केट में। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में। दे हैड टू क्रॉस स्ट्रीम, हैड टू कहाँ लगता है? हैड टू वहाँ लगता है जहाँ पे हमें करना है, करना पड़ता है, तो वहाँ पे टू लगता है। हैड, हैव, हैज़ के साथ। ये पास्ट फॉर्म में है, पास्ट में है तो हैड टू लगा है, तो उसको करना पड़ता था। क्रॉस क्या करना पड़ता था? एक स्ट्रीम यानी कि एक छोटी सी नदी हो गई, नाला हो गया, धारा हो गई, उसको पार करना पड़ता था। वन डे द donkey's foot slipped and he fell into the water. एक दिन डोंकीज का पैर फिसल जाता है, स्लिप मतलब फिसलना, एंड ही फेल वो गिर जाता है, इनटू द वाटर विद सॉल्ट बैग्स एंड ऑल, यानी कि वो सॉल्ट बैग्स के साथ क्या हो जाता है? पानी के अंदर गिर जाता है। द मैन हेल्प्ड द डोंकी टू हिज फीट, मैन क्या करता है? हेल्प करता है डोंकी की, कि उसको खड़े रहने में उसकी हेल्प करता है, खड़े करने में उसको हेल्प करता है। When they resumed their journey, जब वो क्या करते हैं? दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, यात्रा को। The donkey's joy knew no bounds, तो जो डोंकी की खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था, यानी कि लिमिट ही नहीं थी, वो इतना खुश हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट हैड मेल्टेड अवे, यानी कि मोस्ट ज़्यादातर जो सॉल्ट था, जो बैग में सॉल्ट भरे हुए थे, वो क्या हो जाता? पिघल जाता है पानी में। और एंड ही फेल्ट लाइट, और उसको क्या? बहुत ही हल्का फील होने लग जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। द डोंकी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग, डोंकी क्या करने लग जाता है? शुरू करने लग जाता है। क्या शुरू करने लग जाता है? ढोंग करने लग जाता है और नाटक करने लग जाता है। दैट हिज फुट हैड स्लिप्ड इन द स्ट्रीम, वो नाटक करने लग जाता है कि उसका पैर क्या? फिसल गया नदी में। एंड द मैन डिसाइडेड टू टीच द लेस डोंकी अ लेसन, तो मैन जो उसके जो मालिक था उसका, उसने डिसाइड कर लेता है कि डोंकी को मैं क्या करूँगा? सबक सिखा के रहूँगा। क्योंकि वो जो मालिक था उसका नुकसान हो रहा था उसकी ऐसे करने से। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ही फिल्ड द बैग्स विद कॉटन, नेक्स्ट डे वो मैन क्या करता है? फिल्ड यानी भर देता है बैग को, किससे? विद कॉटन, कॉटन से भर देता है, यानी जो कपास होता है, रुई होती है, उससे भर देता है। ऑन द वे, रास्ते में, द डोंकी फेल इनटू द स्ट्रीम, डोंकी क्या हो जाता है? फिर गिर जाता है स्ट्रीम में। एंड द मैन हेल्प्ड हिम स्टैंड अप, और मैन क्या करता है? उसकी मदद करता है, खड़े होने में, खड़े करने में उसकी मदद करता है। बट द डोंकी कुडंट मूव, लेकिन डोंकी क्या हो जाता करता है? बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है, असमर्थ हो जाता है वो हिलने में, क्योंकि वो कपास भारी हो जाता है। बिकॉज द कर्टन हैड सोक्ड लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जो कॉटन थे, रुई थी, उसने बहुत सारे पानी सोख लिया था। एंड द बैग्स वर टू हैवी, और जो बैग्स थे वो बहुत ही भारी हो जाते हैं, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लेजी नहीं होना चाहिए, हमें हार्ड वर्क के थ्रू काम करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।